गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? आई होप ऑल आर वेरी गुड। तो जो वो हिमाचल प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का जो वो सेकंड पार्ट है, प्रीवियस ईयर पेपर जो वो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। पिछले पार्ट में हमने जो वो मिक्स क्वेश्चन किए, जैसे हिंदी के भी थे, इंग्लिश के भी थे और कुछ जीके के भी क्वेश्चन थे। तो 16 या 17 के आसपास जो वो क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए थे। तो आज हम करेंगे 33 से लेकर के शायद 64 तक जो वो क्वेश्चन। तो इसमें भी जो वो ज़्यादातर जनरल नॉलेज के क्वेश्चन है, बाकी जो वो कुछ बीच में जो वो मैथ से रिलेटेड, रीजनिंग से रिलेटेड भी क्वेश्चन होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है। आप जो वो एक पैटर्न जो वो यहाँ पे देख सकते हो कि पैटर्न कैसा है, ठीक है, पेपर कैसा आता है पुलिस कांस्टेबल का, ठीक है। तो आपको यहाँ से एक आइडिया मिल जाएगा। जैसे यहाँ पे 33 क्वेश्चन है कि भारत का संविधान जो वो किस दिन लागू लागू हुआ था। तो उस दिन जो वो हम लोग क्या बनाते हैं, गणतंत्र दिवस भी हम लोग मनाते हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा 26 जनवरी 1950 को। जो वो हम लोग संविधान दिवस संविधान जो वो इस दिन लागू हुआ था, लेकिन संविधान दिवस जो वो 26 नवंबर को मनाते हैं, 26 नवंबर 1949, क्योंकि इस दिन जो वो संविधान बनकर तो तैयार हो गया था, लेकिन लागू लागू नहीं किया गया। लागू करने के लिए कौन सी डेट चुनी गई? 26 जनवरी की। क्यों? क्योंकि 26 जनवरी 1929 के दिन ही क्या हुआ था, एक हमने जो वो घोषणा की थी, किसने की थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने घोषणा की थी कि हमें जो वो डोमिनियन स्टेटस नहीं चाहिए, हमें पूर्ण स्वराज्य चाहिए, पूर्ण राज्य चाहिए, हमें पूरा हमारा राज्य होना चाहिए, ठीक है, हमारा अधिकार होना चाहिए। तो इसलिए जो वो 26 जनवरी 1950 जो वो चुना गया, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा उसी दिन। आपको पता है कि 26 जनवरी की परेड भी होती है। 26 जनवरी 1950 जो वो इसका सही आंसर हो जाएगा। ओके। 15 अगस्त 1947 को तो हमारा देश जो वो आजाद हुआ था। तो ये नेक्स्ट है, 1947 से पहले शिमला किसकी राजधानी थी? तो 1947 से पहले जो वो शिमला जो वो हिल स्टेट की राजधानी थी, ठीक है। नेक्स्ट है, हिमाचल प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री का क्या नाम है? तो सभी को पता होना चाहिए। 35 का जो सही आंसर है वो हो जाएगा सी, ठीक है। श्री यशवंत सिंह परमार, YS परमार, ठीक है। वीरभद्र सिंह की हाल ही में जो वो डेथ हो गई है, ठीक है। प्रेम कुमार धूमल भी जो वो बीजेपी के ही मुख्यमंत्री थे, लेकिन पहले थे। अभी जो वो कौन है प्रेजेंट में? तो जयराम ठाकुर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट 36, रामचरितमानस की रचना जो वो किसने की थी? तो रामचरितमानस मानस की रचना जो वो 36 का जो सही आंसर है वो हो जाएगा सी, रविदास ने की थी, ठीक है। तो 36 का सही आंसर संत रविदास। 36 का बी, सॉरी, रामचरितमानस तो बी होगा इसका सही आंसर, तुलसीदास ने की थी, ठीक है। 36 का बी इज द राइट आंसर, तुलसीदास। नेक्स्ट है, यहाँ पे दास दास में मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया। तुलसीदास इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, कौन सा शहर गंगा नदी के तट पर नहीं स्थित है? ठीक है, कौन सा जो वो गंगा नदी के तट पर जो वो नहीं स्थित है? तो 37 का जो सही आंसर है वो हो जाएगा मथुरा, ठीक है। तो इलाहाबाद, हरिद्वार, बनारस, ये तीनों ही गंगा नदी पर स्थित है, गंगा नदी के तट पर स्थित है। रेड डिलीशियस किसकी किस्म है? ठीक है। तो ये तो नाम से पता चल रहा है, अगर आप हिमाचल प्रदेश के हैं तो आपको पता होगा, रेड डिलीशियस तो सेब की किस्म है, ठीक है। 39 है, प्रथम भारतीय जिसे ओलंपिक खेलों में स्वर्ण पदक मिला है। तो ये किसको मिला था? तो 39 का सही आंसर है बी, अभिनव बिंद्रा को मिला है। पहला भारतीय जो वो यही थे, शूटिंग से जो वो रिलेटेड है। किसने कहा स्वराज्य मेरा जो वो जन्मसिद्ध अधिकार है? तो एक किसने कहा था? एक किसने कहा था? सॉरी, बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। तो 40 का जो सही आंसर है वो हो जाएगा बी, बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सार्क का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है? तो 41 का सही आंसर जो वो सी हो जाएगा, काठमांडू, ठीक है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं जो वो मान्यता प्रदान की गई है? तो 22 जो वो इसका सही आंसर है। 42 का जो सही आंसर है वो हो जाएगा सी। KYC से क्या तात्पर्य होता है? तो KYC का मतलब होता है, के का मतलब नो, वाई का मतलब नो योर, सी मतलब कस्टमर। तो मतलब कि अपने ग्राहक को जानो, तो बी इज द राइट आंसर। 43 का जो वो बी इज द राइट। 44 देखिए, हिमाचल विधानसभा के स्पीकर जो वो कौन है? तो हिमाचल, ये तो पुराना है पेपर। तो वैसे जो आजकल हैं वो जो वो विपिन सिंह परमार है अध्यक्ष, ठीक है। वो कौन से अध्यक्ष बने हैं? 70th अध्यक्ष वो बने हैं। ठीक है। तो यहाँ पे वैसे उस टाइम की बात है, 2015 की बात है। तो यहाँ पे जो इसका आंसर हो जाएगा 44 का जो वो सी, ठीक है। उस टाइम थे ब्रिज बिहारी लाल बुटेल जी थे, ठीक है। तो राजा वीरभद्र सिंह तो हमारे मुख्यमंत्री रह चुके हैं,
ठीक है। नेक्स्ट है 45 और हिमाचल प्रदेश की जो पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था वो आप याद रखिए 25 जनवरी 1971 को जो वो हमारा हिमाचल जो वो पूरा पूर्ण राज्य बना था। और एक और क्वेश्चन, जैसे राज्यपाल कौन है आजकल, तो अभी जो वो कल पिछले कल ही जो वो इस हिमाचल प्रदेश पंचायत सेक्रेटरी का भी एग्जाम हुआ था, उसमें भी एक बेसिक बेसिक से क्वेश्चन पूछे गए थे, जैसे गवर्नर पूछ लिया था, ठीक है, मुख्य न्यायाधीश पूछ लिया था, ठीक है, जैसे और भी कई सारे क्वेश्चन जो वो ऐसे पूछे गए। तो राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर जो वो हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल हैं, इनको भी आप याद रखिए। 45 है, निम्नलिखित प्रश्न में जो वो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, तो ये रीजनिंग वाला क्वेश्चन आ गया यहाँ पे। देखिए यहाँ पे 7 लिखा है, 749 लिखा है, 636 लिखा है, पता चल रहा है 7 7 जा 49, 6 6 जा 36, 4 चौके 16, तो 9 9 जा 81 हो जाएगा। सी इज द राइट आंसर। अच्छा, रिचर स्केल से जो वो क्या मापा जाता है, क्या नापा जाता है, तो 46 का जो सही आंसर है वो हो जाएगा डी, भूकंप की तीव्रता नापी जाती है इससे। 47 है, आईपीएल की फुल फॉर्म क्या है, तो इंडियन प्रीमियर लीग जो वो इसका मतलब होता है। तो 47 का जो सही आंसर है वो हो जाएगा बी, तो इंडियन प्रीमियर लीग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के स्वास्थ्य मंत्री जो वो कौन है, भारत के स्वास्थ्य मंत्री, तो ये भी पुराना क्वेश्चन है। जो आजकल है वो जो वो यहाँ पे ऑप्शन में भी नहीं मिलेंगे आपको। ठीक है, तो जो स्वास्थ्य मंत्री है राजीव सैजल जी हैं, ठीक है, राजीव सैजल। तो जो इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कई बार पूछा जाता है कि जल शक्ति मंत्री कौन है, तो महेंद्र सिंह का नाम तो आपने सुना होगा। जल शक्ति और जो सैनिक कल्याण मंत्री है या बागवानी मंत्री भी वही है, महेंद्र सिंह। और शिक्षा मंत्री जो वो कौन है, शिक्षा मंत्री पहले सुरेश भारद्वाज थे, लेकिन अभी शिक्षा मंत्री जो वो गोविंद सिंह है, ठीक है, याद रखिए इनको भी, गोविंद सिंह जो वो अभी शिक्षा मंत्री है। अगर पूछा जाए स्वास्थ्य मंत्री और परिवार कल्याण मंत्री, तो राजीव सैजल हो गए। वन मंत्री फॉरेस्ट मंत्री भी कई बार पूछा जाता है, तो हिमाचल प्रदेश के कौन है, राकेश पठानिया है, ठीक है, राकेश पठानिया है। तो अगर सेंटर का जो वो स्वास्थ्य मंत्री पूछा जाए तो मनसुख मंडाविया है, ठीक है। तो नेक्स्ट जैसे कई बार पूछा जाता है कि जैसे जयराम जैसे जो मुख्यमंत्री है, तो जो भी डिपार्टमेंट जो वो बांटे नहीं गए हैं, ठीक है, तो वो सारे जो वो किसके पास होंगे, वो मुख्यमंत्री के पास होंगे। जैसे अभी जो वो वित्त मंत्री का नहीं है, तो वो भी जयराम जो मुख्यमंत्री है वही संभाले। आबकारी और कराधान मंत्री भी कौन है, जयराम ही है, ठीक है, तो किसी को बांटा नहीं है वो, ठीक है। तो सुरेश भारद्वाज अभी क्या है, तो शहरी विकास मंत्री जो वो कौन है अभी, सुरेश भारद्वाज हैं, जो कि पहले जो वो क्या थे, पहले शिक्षा मंत्री थे। और एक सामाजिक और न्याय मंत्री जो वो कौन है, सरबीन चौधरी है। एक तकनीकी शिक्षा मंत्री तो हमारे गोविंद सिंह ठाकुर हो गए, लेकिन तकनीकी शिक्षा मंत्री जो वो कौन है, तकनीकी शिक्षा मंत्री जो वो रामलाल मार्कंडे है। एक ग्रामीण विकास मंत्री या पंचायती राज बोल दो, पंचायती राज, कृषि हो गया, पशुपालन हो गया, उसमें मत्स्य पालन हो गया, तो वो मंत्री जो वो कौन है, वीरेंद्र कंवर है, ठीक है, वीरेंद्र कंवर, ग्रामीण विकास पंचायती राज मंत्री। और उद्योग मंत्री, हाँ उद्योग मंत्री भी पूछा गया था एक बार पेपर में, तो उद्योग मंत्री कौन है, तो विक्रम सिंह है, उद्योग मंत्री विक्रम सिंह। तो इनको आप याद रखेंगे, तो कई बार जो वो एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछ जाते हैं। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर। तो यहाँ पे स्वास्थ्य मंत्री पूछा गया था, तो उस टाइम के कौन थे, 48 का जो सही आंसर है वो जो वो हो जाएगा ए, तो जगत प्रकाश नड्डा, ठीक है। अच्छा, तो ये जेपी नड्डा थे, ठीक है, जो कि अभी अध्यक्ष बने हैं बीजेपी के। तो लेकिन जो कार्यकारी अध्यक्ष हैं वो बने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जेपी जगत प्रकाश नड्डा तो स्वास्थ्य मंत्री थे पहले, लेकिन अच्छा ये जो वो यहाँ पे भारत का पूछा है, मैंने सोचा हिमाचल के, तो मैंने हिमाचल के जो वो आपको गिना दिए कुछ, कोई बात नहीं, हिमाचल के थे वो। ठीक है, ऐसा मत सोचना कि भारत के थे। तो जो भारत के स्वास्थ्य मंत्री जो आजकल है वो मैंने आपको बता दिया, मनसुख मंडाविया है, ठीक है, जो नए बने हैं। तो ये तो पुराना है, तो यहाँ पे तो इनका ऑप्शन में नहीं मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कि बीसीसीआई की फुल फॉर्म क्या है, तो सबको पता होता है। 49 का जो सही आंसर है वो हो जाएगा यहाँ पे बोर्ड ऑफ यस, सी इज द राइट, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। ठीक है, देखिए ऑप्शन भी कैसे कैसे दिए हैं यहाँ पे, कंफ्यूज करने वाले ऑप्शन है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल या बोर्ड ऑफ कॉमन या बोर्ड ऑफ कस्टम या बोर्ड ऑफ कंट्रोल। देखिए ये जो वो बोर्ड फॉर लिखा है यहाँ पे, तो इसका भी मतलब है, ठीक है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। ऑफ कंट्रोल है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, सी फॉर हो गया, फिर क्रिकेट इन इंडिया, ठीक है। सी का मतलब यहाँ पे कंट्रोल है और दूसरे सी का मतलब क्रिकेट है, फिर बीच में यहाँ पे एक इन लगाएंगे और यहाँ पे बी और सी के बीच में ऑफ लगाएंगे और यहाँ पे फॉर लगा लेंगे बीच में, ठीक है। तो ऐसे आप इसको याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50, कुछ मित्रों ने मिलकर जो वो एक पिकनिक के घर
सॉरी पिकनिक पर जाने की सोची तो खाने पर जो वो 96 खर्च करने का प्लान बनाया, ठीक है, 96 रुपीज जो वो खर्च करने हैं पिकनिक के लिए। तो आगे लिखा है कि परंतु इनमें से जो वो 4 पिकनिक पर नहीं जा सके, परिणाम स्वरूप प्रत्येक को जो वो रुपए 4 अधिक देने पड़े। तो कितने लोग जो वो पिकनिक पर गए? तो मेरे ख्याल से काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी थोड़ा टाइम लगने वाला है इस क्वेश्चन को, क्योंकि इसमें जो वो शायद क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाकर ही सॉल्व होगा है। ऐसे कोई ट्रिक होगा तो आपको अगर पता है तो ट्रिक बताइए कि कैसे अगर इसको जल्दी से सॉल्व किया जाए। तो मैं आपको बता दूं कैसे सॉल्व किया जाएगा। देखिए यहाँ पे बोला है कुछ मित्रों ने, तो कुछ मित्र मतलब कि उसको मान लिया मैंने एक्स, ठीक है, तो कुछ मित्र थे उसको एक्स मान लिया। तो खाने पर जो वो 96 खर्च करने का प्लान बनाया था उन्होंने, परंतु जो वो 4 जो वो पिकनिक पर नहीं जा सके। फलस्वरूप यहाँ पे देखिए दूसरी कंडीशन क्या बोली इसने कि प्रत्येक को 4 रुपए अधिक देने पड़े। तो देखिए यहाँ पे बन जाएगा 96 खर्च करने थे, ठीक है, और 4 जो वो नहीं गए तो x माइनस 4 मैं ऐसे इसको लिख सकता हूँ नीचे, ठीक है, अपॉन में मैंने लिखा, फिर दूसरी साइड में 96 अपॉन एक्स, ठीक है, लेकिन उसमें जो वो 4 रुपए अधिक देना पड़े तो प्लस 4 मैं ऐसे लिखूंगा। फिर इस इक्वेशन को मैं सॉल्व करता हुआ मेरे पास इक्वेशन बनेगी। अब इक्वेशन जो वो जो मर्जी बने, आपके जो वो दो रूट मिलेंगे, जैसे क्वाड्रेटिक ही बनेगी तो दो रूट निकलेंगे, दो रूट निकले तो एक प्लस का निकलेगा एक माइनस का, फिर जो वो जो प्लस का होगा उसे मान लीजिए। तो इसका जो सही आंसर होगा वो वैसे मैं बता देता हूँ, ए इज द राइट आंसर। तो इसकी खुद प्रैक्टिस करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। क्वेश्चन नंबर 51 देखिए, अमजद अली खान क्या बजाते हैं? तो ए जो वो क्या बजाते हैं, तो ए जो वो बी बजाते हैं, सरोद बजाते हैं, ठीक है, इसको आप चेक कर लीजिएगा अच्छे से क्या लिखा है। अर्थपूर्ण क्रम बनाए, तो यहाँ पे लिखा है मोबाइल नेटवर्क नंबर बात करना। तो मेरे ख्याल से 52 है, तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा, देखिए यहाँ पे चेक करते हैं, जैसे नंबर है पहले, या पहले नंबर नहीं, पहले मोबाइल है, ठीक है, फिर मोबाइल में जो वो क्या होगा, नंबर होगा, फिर नंबर के अंदर जो वो क्या होगा, नेटवर्क होगा, तभी तो बात करेंगे। तो बन गया ए के बाद जो वो सी, फिर सी के बाद बी और डी। तो ए सी बी डी कहाँ मिलेगा हमें, ए सी बी डी मिलेगा हमें, यस सी में मिल रहा है ए सी बी डी, तो सी इज द राइट। नेक्स्ट है अर्थपूर्ण, फिर से वैसे ये मुकदमा है, न्यायालय है, झगड़ा है, इंसाफ है। तो 53 का जो सही आंसर है वो होगा शायद, चेक करते हैं फिर से। देखिए पहले न्यायालय मुकदमा में लिखा है, तो पहले तो झगड़ा होगा फिर होगा सब कुछ, ठीक है, झगड़े के बाद जो मुकदमा चलेगा। मुकदमा, यस मुकदमा चलेगा, मुकदमे के बाद जो वो न्याय मिलेगा न्यायालय में, ठीक है, यस न्यायालय फिर जो वो इंसाफ मिलेगा। तो ऐसे आप पूछ सकते हो, डी इज द राइट आंसर, बी ए सी बी सी डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 54, तीन ट्रैफिक बत्तियां क्रमशः 10 15 और 20 मिनट, ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो तीन ट्रैफिक बत्तियां हैं, मतलब कि तीन मतलब पहली जो वो 10, दूसरी जो 15 मिनट के बाद, तीसरी जो 20 मिनट के बाद जो वो चमकती है एक साथ ही प्रातः जो वो कितने बजे, 6:10 बजे चमकती है, तो इसके बाद जो वो कब चमकेगी? तो मेरे ख्याल से इसमें जो वो एक आपको ट्रिक पता होना चाहिए। ट्रिक क्या मतलब, आपको ऐसे पता होना चाहिए कि क्या निकालना है, मतलब कि इन इन सभी का एक कॉमन मल्टीपल निकालना है, तभी तो वो सेम टाइम पर चमकेगी, ठीक है। तो 6:10 पर चमकती है पहले, तो इन 10 15 और 20 मिनट का जो वो आप लोग क्या निकाल लेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे। तो एलसीएम मैं यहाँ पे निकाल रहा हूँ 10 15 और 20, ठीक है, मेरे ख्याल से 60 आ जाएंगे, क्योंकि 23 जा और 15 4 जा एंड 10 6 या 60 होता है, तो यही कॉमन लिस्ट कॉमन मल्टीपल होगा। चलिए चेक करते हैं, मैं पहले डायरेक्ट 5 से कर रहा हूँ। 5 2 जा, 5 3 जा एंड 5 4 जा, ठीक है। तो यहाँ पे जो 2 से करना पड़ेगा, 2 1 जा एंड 3 और 2, ठीक, यस। तो ये आ गया 5 2 जा 10, 10 3 जा 30 एंड 32 जा जो वो 60 है, 60 आ जाएगा यहाँ पे। तो ये मिनट में निकला, क्योंकि मिनट में हमारे पास गिवन थे 10 15 और 20 मिनट, तो 60 मिनट का मतलब है 1 आवर, तो मतलब कि 60 मिनट के बाद जो वो चमकेगी, 1 घंटे के बाद चमकेगी। तो 6:10 का मतलब है फिर जो वो 1 घंटा हो गया, 7:10, 7:10 इज द राइट आंसर। तो यस 7:10, यस लास्ट डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 55 है, बी जो वो बी बी की बहन है, अच्छा क्या लिखा है पता नहीं, थोड़ा सा मिस प्रिंट हो गया है। यहाँ पे लिखा है बी की बहन है, हाँ हाँ ठीक है, लिखा है बी की बहन है ए, ठीक है, कंफ्यूज करने के लिए आगे पीछे हो गया है। बी की बहन है ए, सी का भाई है बी, और सी का पिता है डी, तो ए का डी से क्या रिश्ता है? ठीक है, ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए जो आपको ऐसे सोचना पड़ेगा पहले कि बी की बहन है, जैसे अपने आप पर जो वो आप एज्यूम करके जो वो इसको कर सकते हैं। जैसे बी की बहन ए है, तो बी और ए मैंने यहाँ पे लिख लिया है, दोनों आपस में सिस्टर है, एस लिख लिया मैंने बीच में, ठीक है, बी और ए आपस में सिस्टर है। ए जो वो सी का भाई है, तो सी तो है ही नहीं यहाँ पे, तो सी ले लेते हैं एक, ठीक है। तो सी का जो भाई है वो जो वो ए है,
तो यहाँ पे सी का भाई ए लिख दिया, साथ में एरो लगा लिया मैंने कि इसका है ए, उल्टा मत सोचना, ठीक है। सी का भाई ए है। नेक्स्ट चीज ने बोला कि बी तथा सी का पिता जो वो डी है। अब बी और सी का पिता, अब देखिए ये जो बी है और ये जो सी है, इनका पिता जो वो डी है। तो इनका पिता मैंने यहाँ पे एरो लगा करके डी लिख लिया कि ये इनका क्या है, पिता है। ब्रैकेट में मैंने पी लिख दिया, मतलब कि पिता, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इसने पूछा कि ए और डी का रिश्ता क्या होगा। ए और डी का क्या रिश्ता होगा। तो ए जो वो हमारे पास यहाँ पे है, अच्छा ए जो वो बी और बी की बहन है ए। और ए का जो सी का भाई है बी, ठीक है। सी का भाई, अच्छा सी का भाई बी लिखना था मैंने, यहाँ पे मैंने ए लिख लिया फिर से, ठीक है। यहाँ पे बी होगा तो मैं कंफ्यूज हो गया कि यहाँ पे ए फिर से वापिस कैसे आ गया, ठीक है। अब इसने लास्ट में बोला है कि ए का जो वो डी से क्या रिश्ता है। अब देखिए ए को देखिए ध्यान से, ऊपर है, ठीक है। और यस ए जो वो यहाँ पे है, ए जो वो क्या है, ए जो वो यहाँ पे हमने क्या बोला था, यहाँ पे बी की बहन है, ठीक है। तो बी की बहन है ए, तो बी की सिस्टर है ए, तो ए एक लड़की है। और यहाँ पे बी और डी का जो, बी और सी का जो रिश्ता है, ठीक है, वो जो वो पिता है उनका। तो बी जो वो इसकी सिस्टर है, तो पिता ही इसका सही आंसर होगा मेरे ख्याल से। जब पिता तो यहाँ पे है ही नहीं। हाँ ठीक है, हाँ पिता है। लेकिन इसने पूछा इसका इसके साथ क्या रिश्ता है, तो इसका तो ये पिता हुआ, तो इसकी ये बेटी हुई। तो बी इज द राइट आंसर, ठीक है। काफी कंफ्यूजिंग था मेरे लिए। बी इज द राइट आंसर, बेटी इसका सही आंसर होगा। यस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि ए जो वो 2 है, एम जो वो 26 है, जेड जो वो 20 जो भी है, आगे लिखा है यहाँ पे, थोड़ा सा मुझे नहीं दिखाई दे रहा है क्या है, मैं चेक करता हूँ एक बार। मेरे ख्याल से मुझे तो यहाँ पे पता नहीं चल रहा है कि क्या लिखा है, बीईटी क्या लिखा है यहाँ पे, लेकिन ऐसे यहाँ से मुझे पैटर्न पता चल रहा है कि ए जो वो 2 है, ए तो पहले नंबर पर आता है, जो भी लेटर होता है पहले पर, इसका डबल कर दिया। एम जो वो 13 पर आता है, इसका डबल कर दिया। जेड जो वो 26 पर आता है, लास्ट होता है, तो यहाँ पे डबल कर दिया। तो यहाँ पे जो भी नंबर होगा उसका डबल करना है, तो यहाँ पे एक और पता चल गया हमें। तो वैसे इसका सही आंसर है मेरे ख्याल से, ये तो नहीं पता चल रहा है, ठीक है। तो छोड़िए इसको, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर पैटर्न पता चल जाए तो आप लोग जो भी नंबर हो, यहाँ पे जो भी लेटर हो, आप इसको निकाल सकते हो। यदि सेंट्रल का कोड जो वो ABCD जो भी है, ठीक है, इसका इसका कोड ए है, तो इसका क्या होगा, तो आप इसको कंपेयर करते हुए चेक करिए। जो 57 है, इसका जो सही आंसर है वो बी हो जाएगा। तो इसका जो वो यहाँ पे GFCD जो भी है वो हो जाएगा। टेलीफोन का आविष्कार जो किसने किया, तो ग्राहम बेल ने किया, सबको पता है। कंप्यूटर की रैम का जो शाब्दिक अर्थ है वो क्या होता है, तो रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है इसका आंसर। तो रैंडम एक्सेस कहाँ पे मिलेगा, यस सी इज द राइट आंसर। 60 मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल में कौन सा है, लाहौल स्पीति है, जहाँ पे सबसे कम जनसंख्या है। और कांगड़ा में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है। शिमला हिमाचल प्रदेश की राजधानी है। मंडी जो बीच जैसे में स्थित है। और मंडी के ही जो वो मुख्यमंत्री है जयराम सिंह ठाकुर। 61 है, 3 कुर्सियां तथा 2 मेजों की कीमत जो वो 700 है, जबकि 5 कुर्सियां और 3 मेजों की कीमत 1100 है। तो 2 कुर्सी, हाँ ऐसे क्वेश्चन जो वो काफी इंटरेस्टिंग भी होते हैं और काफी कंफ्यूज करने वाले होते हैं। तो मेरे ख्याल से आपको जो वो अगर 10th क्लास का जो मैथ है वो आपका बिल्कुल ठीक है, तो आप इन क्वेश्चन को बड़े आराम से कर सकते हैं। बिल्कुल इक्वेशन बना करके, इसमें जो भी इक्वेशन बनेगी वो होगी लीनियर इक्वेशन, ठीक है, रैखिक समीकरण होगा कोई। तो 3 कुर्सी और 2 मेज है, तो कुर्सियों को मैं x मान लेता हूँ, ठीक है, कुर्सियों के लिए मैं x मान लेता हूँ, मेजों के लिए मैं y मान लेता हूँ। तो 3 कुर्सियां है, 3x हो जाएगा, 2 मेज है तो प्लस 2y हो जाएगा। कितना है, 700। तो एक इक्वेशन बन गई अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। सेकंड इसने बोला 5 कुर्सी है तो 5x हो गया। दूसरा इसने बोला 3 मेज है तो प्लस 3y हो गया। इसकी कीमत कितनी है, 1100 है। तो 2 इक्वेशन आपको दी है। फिर इसने पूछा है 2 कुर्सी और 2 मेज की कीमत क्या होगी। तो अगर एक की निकालने, मतलब कि x और y की वैल्यू निकालने यहाँ से, तो आप जो वो जितनी मर्जी कुर्सियां हो, जितनी मर्जी मेज हो, तो उनको फिर प्लस करके इसका आंसर निकाल सकते हो। तो ये आप खुद करेंगे। अच्छा मैं थोड़ा सा बता दूं कि कैसे करना है इसको। जैसे हाँ, अब एक तो सेम जैसे हमने पीछे भी अभी जो वो डिस्कस किया, चाहे शायद पिछले पार्ट में किया होगा। तो यहाँ पे सेम करना पड़ेगा जो भी आपको पहले निकालना। जैसे मान लो मैंने जो वो पहले एक्स निकालना है, ठीक है। तो एक्स निकालना है तो वाई वालों को सेम करना पड़ेगा। वाई का जो कॉमन मल्टीपल है वो 6 होगा, तो इसको जो वो इस पूरी इक्वेशन को करना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि बीच में से एक को कर लिया, नहीं ऐसा नहीं। एक को होगा तो दूसरी साइड भी होगा, बोथ साइड होगा जो भी होगा मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे 3 से करना पड़ेगा और यहाँ पे इसको 2 से करना पड़ेगा, तभी तो 6 बनेगा। तो नीचे 2 से करें, ऊपर 3 से करें, जो भी बनेगी फिर जो सब्ट्रैक्शन वाला जो मेथड है वो लगाओ। एक्स की वैल्यू निकलेगी, एक्स की वैल्यू पुट करके वाई में पुट करिए, एक्स और वाई निकल गया। तो आप जो वो फिर यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करिए एक्स को, फिर 2 से मल्टीप्लाई करिए वाई को, आपके 2 मेज और 2 कुर्सियों की कीमत पता चलेगी।
ठीक है, फिर दोनों को प्लस करिए, आपका आंसर यहाँ इसमें से ही कोई एक होगा। तो इसका आंसर मेरे ख्याल से जो वो 61 का जो सही आंसर है, ठीक है, वो हो जाएगा शायद बी होगा इसका सही आंसर। आप चेक कर लीजिए फिर जो बताइए कि क्या बी ही इसका सही आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 62। दो व्यक्तियों क तथा ख को जो वो 4:5 के अनुपात में कुछ रुपए बांटे गए। ठीक है, दो व्यक्ति हैं क और ख। ठीक है, इसको बोला 4:5 में जो कुछ रुपए बांटेंगे, मतलब कि एक को अगर 40 रुपए मिले, दूसरे को 50 रुपए मिले। ठीक है, ऐसे आप इसको समझिए। ठीक है, आगे लिखा है कि क को ख से जो वो 5 कम मिले। अब क को कम मिलेंगे क्योंकि इसको जो वो 40 मिले, एक को 50 मिले, तो ये बोल रहा है कि 5 रुपए कम मिले। ठीक है, 5 रुपए कम मिले, तो यहाँ तो 10 लिखा हमने, तो शायद यहाँ पे जो वो कितने का डिफरेंस होगा, 5 का डिफरेंस होना चाहिए था। ठीक है, 10 का हो गया तो इसका आधा आधा कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 20 एंड यहाँ पे हो जाएगा 25। ठीक है, मेरे ख्याल से ऐसा होना चाहिए। लेकिन हाँ, कुल कितने रुपए थे, 20 और 25 कितना हो गया, 45 इसका सही आंसर है। देखिए, ऐसे क्वेश्चन को निकालने के लिए बिल्कुल कुछ भी ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं थी वैसे। ठीक है, तो मैंने तो ऐसे ही लिख दिया, तो आंसर भी निकल गया। देखो, हाँ, आधा किया क्योंकि यहाँ पे 10 का डिफरेंस बन रहा था, हमें 5 का डिफरेंस चाहिए, तो इसका आधा चाहिए था, इन दोनों का आधा कर लिया, दोनों को प्लस कर किया, तो 45 आ गया। ठीक है, वैसे इसके कई सारे और भी मेथड हो सकते हैं। 63 लिखिए, जोड़ करो। तो जोड़ करना है, डेसिमल डेसिमल वाले हैं सभी नंबर, तो डेसिमल वालों को आपको प्लस करना आना चाहिए। जैसे 7 में प्लस करना है 0.7, तो आपको 7 के साथ कुछ भी नहीं है, डेसिमल लगाए, यहाँ पे जीरो लगा सकते हैं, फिर 0.7 है डेसिमल, कि यहाँ पे जीरो, यहाँ पे 7 है। ठीक है, तो डेसिमल के नीचे डेसिमल प्लस और माइनस करते हुए डेसिमल के नीचे डेसिमल आना चाहिए, तभी आपका सही आंसर होगा। तो 63 का जो सही आंसर है वो मेरे ख्याल से बी हो जाएगा, इसको चेक कर लीजिएगा। ठीक है, प्लस खुद करिए। लास्ट क्वेश्चन है आज का, फिर जो वो नेक्स्ट और भी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जो वो आपका पार्ट 3 होगा। तो सेकंड पार्ट में इतना काफी है। अ, एक दुकानदार ने एक वस्तु जो वो 6000 7 पता नहीं 1000 है, यहाँ पे कॉमा है या डेसिमल है, नहीं पता चल रहा है अच्छे से। चलिए आगे पढ़ते हैं। आगे लिखा है कि में जो वो 10 की छूट में जो वो बेची उसने, यदि वो छूट न देता। अच्छा क्वेश्चन है वैसे। यदि वो छूट, एक मिनट रुकिए, यदि वो छूट न देता तो 50% का लाभ होता। ठीक है, उसने छूट दिया तो उसको जो 50% की का मतलब कि उसको लाभ होता। जैसे मान लो आपके पास, आप दुकानदार है, शॉपकीपर है, अगर आपने जो वो 50% की छूट दे दी किसी को, तो आपको तो घाटा होगा। ये बोल रहा है कि उसको छूट दी तो उसको छूट न देता तो 50% का लाभ होता, तो उस लाभ का प्रतिशत क्या है। तो आप इसको जो बड़े आराम से कर सकते हैं। जैसे एक वस्तु की जो कीमत है, वस्तु में जो वो मतलब कि एक वस्तु जो वो 6 जो भी है पॉइंट होगा, तो 6.750 है। अगर यहाँ पे कॉमा है तो इसका मतलब है कि 6750 है। ठीक है, तो जो भी है, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन भी नहीं है, अगर ऑप्शन होते तो पता चल जाता। ठीक है, तो यहाँ पे 10% की छूट पर बेची उसने, मतलब कि वस्तु जो वो इतने रुपए में और 10% की छूट मिली उस साथ में। ठीक है, तो आप एक्स मान करके एक्स का 10% जो वो यहाँ से पे करके इक्वल टू 6750 जो भी है वो लिख दें, और यहाँ से जो वो 50% का लाभ होता है, तो उसमें जो 50% और डाल करके उसको इक्वल करके आप वैल्यू निकाल सकते हो उसकी। ठीक है, तो आप इसको खुद करिएगा। ऑप्शन भी नहीं है यहाँ पे मेरे पास अभी, क्योंकि इसके बाद जो है क्वेश्चन वो नहीं है, मिसिंग है थोड़ा सा। तो चलिए, फिलहाल के लिए इतना काफी है। अगले पार्ट में हम कुछ और डिस्कस करेंगे, बिल्कुल वही क्वेश्चन होंगे जो पहले जो वो पुलिस कांस्टेबल में पूछे गए थे। ओके, थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।